आज की वीडियो में हम उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में उसके वचन 14 से लेके आखिरी तक जाएंगे और वहाँ पे लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा कि तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तो हमने देखा कि परमेश्वर ने जो है यहाँ पे सबसे पहले सर्प को श्राप दिया। पहले उन्होंने आदम को पूछा था, फिर स्त्री को पूछा था कि तुमने ये क्यों किया, लेकिन सर्प को उन्होंने पूछा नहीं। जब श्राप देने की बारी आई तो उन्होंने सबसे पहले सर्प को श्राप दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये कार्य किसके द्वारा किया गया है। और उन्होंने क्या कहा कि तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। आज हम देखते हैं कि जो सर्प होते हैं वो पेट के बल चलते हैं और जब तक वो मरते नहीं है तब तक वही मिट्टी चाटते रहते हैं। और आगे परमेश्वर ने कहा 15वें वचन में कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पे परमेश्वर के द्वारा मानव जाति को बचाने के लिए जो है वो सुसमाचार दिया गया। परमेश्वर ने जो है वो मानव जाति को उस टाइम पे आदम और उसकी स्त्री को दोनों को दंड देने की तो सोचा, लेकिन उनको उसमें से बचाने के लिए भी रास्ता निकाला, वो हम देख सकते हैं। और उन्होंने कहा कि सर्प को कहा तेरे वंश और ये स्त्री के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो परमेश्वर ने यहाँ पे बता दिया कि ये स्त्री के द्वारा जो वंश आगे बढ़ेगा उसमें से एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे सिर को कुचलेगा। आगे लिखा हुआ है, फिर स्त्री से उसने कहा मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। यहाँ पे जो है हम स्त्री को किस तरह से उन्होंने दंड दिया उसके बारे में देख सकते हैं। आज भी हम महिलाएं जो है वो हमारे जब गर्भवती होते हैं और बालक पैदा करने का जब टाइम होता है, समय होता है, उस टाइम में हमें कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है, उसके बारे में जो है इधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उस गलती की वजह से जो है स्त्री को ये दंड दिया गया था। और लिखा हुआ है कि तेरा पति जो है वो तेरे पे प्रभुता करेगा। आज भी हम देखते हैं महिलाओं के ऊपर जो है वो पुरुष का प्रभुत्व हम देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, और आदम से उसने कहा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, आदम को कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है। यहाँ पे परमेश्वर ने जो है वो आदम के आज्ञा उल्लंघन का उसको दंड देने के लिए कहा कि इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। आदम की गलती की वजह से, क्योंकि हमने पहले जब अध्ययन किया था उत्पत्ति के पहले और दूसरे अध्याय में, हमने देखा था कि परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी। उस टाइम पे ये स्त्री को आज्ञा नहीं दी गई थी कि तू ये फल मत खाना, लेकिन आदम को कहा गया था। और आदम ने जब स्त्री को बताया होगा तो उसने खुद ने भी ये याद नहीं किया कि परमेश्वर ने मना किया था ये हमें नहीं खाना चाहिए। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर के द्वारा जो है वो आदम को भी दंड दिया जाता है। और आगे लिखा हुआ है कि और वह तेरे लिए कांटे और उट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। मतलब कि जो जमीन है उसके बारे में उन्होंने कहा कि तेरे कारण भूमि शापित है और वो तेरे लिए कांटे और उट कटारे उगाएगी। अभी तक जो परमेश्वर ने आदम और वो स्त्री को जो वाटिका दी थी वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन यहाँ पे जब उनको दंड दिया जाता है आज्ञा उल्लंघन के लिए, उनके पाप के लिए उनको जब दंड दिया जाता है, तो परमेश्वर बोलते हैं कि अभी ये ही भूमि तेरे लिए कांटे और उट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। और आगे लिखा, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी ही तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा।
परमेश्वर ने इधर आदम को जो बनाया था उसको किस तरह से दंड दिया वो हम देख सकते हैं। आज भी जो है वो पुरुष को बाहर जाके काम करके पसीने बहा के और कमाना पड़ता है रोटी के लिए, अपने परिवार का गुजरान चलाने के लिए। तो पहले परमेश्वर की ये योजना नहीं थी कि इतना परिश्रम उनको करना पड़े, लेकिन जब उन्होंने गलती की उसके बाद परमेश्वर ने उनको ये दंड दिया। आगे फिर लिखा हुआ है कि और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता वही बन गई। फिर जो स्त्री का नाम उसने नारी रखा था कि नर में से निकाली गई है, उसका नाम उसने हव्वा रख दिया, क्योंकि जितने भी मनुष्य आज जीवित है उन सब की आदि माता वो बन गई। वो हव्वा के द्वारा ही आगे सारे जो है वो वंश होते गए और आज हम मनुष्य जो है वो इस संसार में है। आगे लिखा हुआ है और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। अब उन्होंने जो पाप कर लिया था उसका परमेश्वर ने एक रास्ता भी वहाँ पे निकाल दिया, उसकी वजह से उनको कुछ दंड भी दिया गया। और लिखा है कि दोनों के लिए उन्होंने जो है वो चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको दोनों को पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, लिखा है कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। अभी यहाँ पे परमेश्वर ने जो है वचन में लिखा है कि वो भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। वापस से हम त्रिएक परमेश्वर की छवि इधर देख सकते हैं। और आगे लिखा है कि अब इसलिए ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर वापस से जीवन के वृक्ष का फल जो है वो खाए और हमेशा के लिए जीवित रहे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो मनुष्य ने पाप कर दिया है। पाप करने के बाद वो हमेशा उस परमेश्वर की योजना में नहीं रह सकता, उसके लिए उनको दंड दिया गया है। तो जो वृक्ष था उसकी रखवाली के लिए आगे के वचन में लिखा हुआ है कि इंसान जो है वो वापस अपन गलती करके पाप में पड़ के उस वृक्ष के पास न जाए। क्योंकि आगे लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन के बाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। जब मनुष्य ने जो है वो आज्ञा नहीं मानी, आज्ञा उल्लंघन किया, पाप में पड़ गए और उनको जब दंड दिया गया तो फिर उसके ऊपर वापस से कैसे विश्वास करें। तो इसलिए परमेश्वर ने जो है उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और उस वृक्ष का पहरा करने के लिए जो है वहाँ पे लिखा हुआ है करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को नियुक्त कर दिया। जब तक परमेश्वर नहीं चाहेंगे तब तक अब इंसान जो है मनुष्य है वो उस वृक्ष के पास जाके वो फल नहीं खा सकता, क्योंकि हम पापी हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे तीसरा जो अध्याय है वो खत्म होता है उत्पत्ति की पुस्तक का, और आने वाले दिन में हम चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।